आज की क्लास में हम केसीसी नाम मैथ कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 के टाइप 4 के अंतर्गत आने वाले प्रश्न संख्या 48 से प्रश्न संख्या 56 तक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। एक ही वीडियो में हम सारे प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी समझ इन प्रश्नों पर अच्छी हो सके, आपकी पकड़ इन प्रश्नों पर अच्छी हो सके। चूँकि ये 48 से लेकर 56 तक के जो भी प्रश्न हैं, ये एक ही टाइप के हैं, इसलिए इनको टाइप 4 में एक ही टाइप के अंतर्गत रखा गया है। और जैसे ही आप शुरुआती 2 प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीख जाएँगे, तो आपके आगे के जो प्रश्न हैं, उनको हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा कि जो शुरुआती 2 प्रश्न हैं, उनको अच्छे से आप समझ पाएँ, ठीक है? तो देखिएगा, शुरुआती जो 2 प्रश्न हैं, यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न और 49 नंबर जो प्रश्न है, ये दोनों सेम टू सेम हैं। इन दोनों का टाइप हूबहू एक जैसा दिखता है, बस प्रश्न बदल दिया है, कुछ अंक बदल दिया है, ठीक है? जैसे यहाँ देखिएगा 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो sin थीटा का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक इसी से मिलता-जुलता ये प्रश्न 49 दे रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, ठीक है? प्रश्न संख्या है 48, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब एक बात गौर कीजिएगा, मैं आपको यहाँ एक नियम बता रहा हूँ कि जब इस तरह का प्रश्न देगा और वो भी देखिएगा साइन पर भी स्क्वायर है, कॉस पर भी स्क्वायर है, तो आप इन दोनों में से अपनी इच्छा से किसी एक का चयन कर लीजिए। आप या तो साइन स्क्वायर ले लीजिए या कॉस स्क्वायर ले लीजिए, और जो आप चयन करेंगे उससे दोनों पक्षों को भाग कीजिए। जैसे मैं अपनी इच्छा से यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का चयन कर रहा हूँ। अगले प्रश्न जब बनाऊंगा 49 नंबर, तो उसमें मैं साइन स्क्वायर का इस्तेमाल करके दिखा दूंगा कि देखिए दोनों से रिजल्ट सेम आता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, ठीक है? अब देखिएगा, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग करने पर, ठीक इसी तरीके से आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा से नहीं देना चाहते, आप चाहते कि नहीं मैं साइन स्क्वायर लेकर के बनाऊंगा, तो आप लिखते दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, ठीक है? तो चलिए, हमने तो कॉस स्क्वायर थीटा लिया है, तो इसी की मदद से बनाएंगे। तो दोनों पक्षों में चूंकि भाग देना है, तो इस वाले पक्ष के पूरे के नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और दूसरा वाला जो पक्ष है, दाईं वाला जो पक्ष है, वो 2 है, तो उसके नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भाग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो लिखेंगे 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर जोड़ में 2 चीज़ें हैं ऊपर, और सबके बट्टे में हमारा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है? तो सबके बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको सेपरेट करेंगे। इसके नीचे भी इसको लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। लिखेंगे 5 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 गुने 1/कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ 2 को गुना में लिख दिया, 1/कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दिया। यहाँ का चिन्ह देंगे। अब देखिए ये 5 गुना में है तो 5 रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा सूत्र से, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो यहाँ पर 1 बचा, 1 बचा ना। अब यहाँ पर देखिए 2 लिखा जाएगा गुना 1/कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इस प्रोसेस को और आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक। अब देखिएगा यहाँ आ रहा है 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में आया है 2। ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, हम इसको लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चूँकि इसमें 2 पद आ रहे हैं, तो 2 पद आ रहे हैं तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये गुना में बाहर तो रहेगा, ठीक है। अब एक बात देखिए, आप सोच रहे होंगे कि नहीं सेक स्क्वायर थीटा को ही क्यों बदले, है ना? क्या ये जरूरी था? इस तरफ कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को छोड़ेंगे तो tan स्क्वायर थीटा के बदले लिखना होगा हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिखना होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तब इधर का छोड़ देंगे।
लेकिन हम टेन स्क्वायर थीटा को छोड़ दिए हैं तो उधर का बदल लिया है, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में से किसी एक को आपको रिप्लेस करना है उसके सूत्र से, दूसरे के सूत्र से, जो इसके, यदि उसको बदलना है तो इसके रूप में होना चाहिए सूत्र, अगर इसको बदलेंगे तो उसके रूप में होना चाहिए सूत्र। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक और टेन का स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो होता है, तो हमने उसी का सहारा लिया है कि सेक स्क्वायर थीटा के बदले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, तो किसी एक को बदलेंगे, इसको बदलेंगे तो इसको छोड़ दिया, और अगर इसको बदलते तो इसको हमें छोड़ना होता। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्या कि ये रहने देंगे 5 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर, देखिएगा ये दो गुने, ये ब्रैकेट के अंदर दो अलग अलग सेपरेट पद हैं, है ना, तो दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2, आप प्लस 2 से टेन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो 2 टेन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? अब क्या होगा कि हम इसको लेकर के आगे की तरफ बढ़ते हैं। रुकिए थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लें, कुछ चीज़ें कट रही हैं। ठीक है, तो कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं, डाउन चला गया है नीचे थोड़ा, ओके ठीक है, अब शायद सही आ रहा होगा, सब चीज़ें दिख रही होंगी, ये छूट रही थी। ठीक, अब हमें करना क्या है कि चूंकि इधर भी टेन स्क्वायर थीटा है, उधर भी टेन स्क्वायर थीटा है, इधर 5 है उधर 2 है, तो दोनों को एक पक्ष में करेंगे, तो 5 टेन स्क्वायर थीटा, उधर से प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर, उधर पहले से 2 है तो रहने देंगे, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। 5 टेन स्क्वायर थीटा में से 2 टेन स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3 टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर में 2 में से 1 गया, क्या बचा 1। अब हम करेंगे क्या कि टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पे छोड़ देंगे, और बराबर में 1, ये 3 इधर गुना में था, इधर बट्टे में भेज देंगे तो हो गया 1/3। अब क्या करना है कि आपको टेन थीटा यहीं पे छोड़नी है, इसके स्क्वायर को जब इस तरफ से हटाते हैं तो उस तरफ रूट बनकर चला जाता है, तो रूट अंडर 1/3 क्या हो गया 3 हो गया। जैसे ही ये रूट अंडर 1/3 हो गया तो आपको क्या करना है कि फिर से टेन थीटा लिखनी है बराबर, ये रूट जो बटा के ऊपर है तो ऊपर वाला पर भी रूट लगेगा, नीचे वाले पर भी रूट लगेगा। ठीक, तो फिर हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर, देखिएगा ये रूट 1 का तो 1 ही होगा, एक का स्क्वायर रूट 1 होता है, लेकिन रूट 3 का जो स्क्वायर रूट होता है वो परफेक्ट नहीं आता, तो रूट 3 को रूट 3 ही रहने देते हैं। ठीक है, यानी टेन थीटा बराबर 1/√3 हो गया। अब आप जानते हैं कि किसी भी एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान अगर दे दे तो उसके बाकी अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती हैं उनका मान आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए चूंकि यहाँ टेन थीटा बराबर इतना आ गया, इसका मतलब है कि P/B बराबर 1/√3 मिल गया हमें। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, तो अब हम ऊपर वाला बराबर ऊपर वाला मानेंगे, P बराबर 1 के माना। ठीक है, ठीक इसी तरीके से है ना, B बराबर यानी नीचे वाला बराबर √3 इंटू के माना। ठीक है, तो ऊपर से ऊपर के बराबर माना, नीचे से नीचे के बराबर माना, तो यहाँ P और B तो हमने मान लिया, हमें ज्ञात करना होगा यहाँ पर H। तो चलिए H को कैसे ज्ञात करेंगे हम इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे सूत्र से, किससे, सूत्र से। ठीक है, सूत्र से H बराबर होता है रूट अंडर P² जोड़ B², कौन से सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है उससे। ठीक है, तो रूट अंडर, यहाँ P आपने माना है 1 के का स्क्वायर, अब B माना है √3 इंटू के इसका होल स्क्वायर, होगा कि ना होगा, होगा। तो रूट अंडर ये हो गया हमारा k² अब प्लस 3k², क्यों, ये k है तो k का स्क्वायर हो गया, √3 पर का और k का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा और k का स्क्वायर रहेगा, तो असल में ये हो गया 3k² और 1 k², 4 k²। ठीक है, जब ये 4k² का स्क्वायर रूट 4 का तो होता है 2 और k² का हो जाएगा k, यानी कि h का मान आ गया 2k। अब हमसे पूछा जा रहा था साइन थीटा का मान, किसका मान, साइन थीटा का मान, तो लिखेंगे इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो P की जगह पर 1 k रखेंगे आप और H की जगह पर 2 k रखेंगे, k से k हट गया तो आपका आंसर कितना मिल गया 1/2, यही हमारा आंसर हो गया जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, ये प्रश्न तो बन गया। ठीक इसी तरीके से अब 49 नंबर जो प्रश्न है उसको हम हल करने के प्रयास करते हैं। तो प्रश्न 49 में क्या है जरा देखें, प्रश्न 49 में है, पहले आप गौर कर लें, प्रश्न को देख लें अच्छे से। ठीक है, 49 में कौन सा प्रश्न है, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हम लिखते हैं और फिर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे दिया गया है क्या, 7
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, है ना। देखिएगा, मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में जब बनाया है तो आपको बोला था, ठीक है, कि आप सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न था, आप कॉस स्क्वायर से भी दोनों पक्षों में भाग दे सकते हो और साइन स्क्वायर थीटा से भी दोनों पक्षों में भाग दे सकते हो, ठीक है। तो अभी चूंकि आपके दिमाग में यह कंसेप्ट क्लियर हो जाए एक तरह का, इसलिए मैं इसको भी फिर कॉस स्क्वायर थीटा की मदद से ही बनाऊंगा, ठीक है। लिखेंगे दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, चलिए लिखिए। तो देखिए, इस पक्ष के भी बट्टे में लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इस पक्ष के भी बट्टे में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं, ठीक है, बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 4 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि इसको दोनों के नीचे डाल देंगे, 7 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस है तो प्लस, है ना, 3 कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 गुने 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म बन रहा है यहाँ पर, तो ये बन के हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, 7 गुना में तो रहेगा 7 और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आउट हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3 और यहाँ 4 तो रहेगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसे लिख देना है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ये 7 टेन स्क्वायर थीटा को पिछली थी की तरह रहने देना है और प्लस 3 को भी रहने देना है, बराबर लिखेंगे 4 और गुने सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया इसके फॉर्मूले से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 7 टेन स्क्वायर थीटा रहने देंगे प्लस 3 को भी रहने देंगे, बराबर 4 से गुना हो रहा है इन दोनों पदों में, ठीक है, चूंकि ये ब्रैकेट में है तो दोनों पदों में बारी बारी से गुना करेंगे, तो 4 एकम 4 और प्लस यहाँ प्लस 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 4 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम आगे की तरफ इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, ठीक, तो लिखेंगे, चूंकि देखिए इधर भी टेन स्क्वायर थीटा है उधर भी टेन स्क्वायर थीटा है, इधर 7 को है उधर 4 को है, ठीक है। तो हम टेन स्क्वायर थीटा को इस वाले उस वाले को दोनों को एक पक्ष में करेंगे और ये खाली अंक है यानी कि संख्या है, ये भी एक संख्या है, तो इसको दूसरे पक्ष में रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 टेन स्क्वायर थीटा, उधर से प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा को इधर ला रहे हैं तो -4 टेन स्क्वायर थीटा होगा और बराबर ये पहले से 4 था प्लस 3 उधर गया तो -3 हो गया, ठीक है। अब आप देखो 7 टेन स्क्वायर थीटा में से 4 टेन स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो 3 टेन स्क्वायर थीटा आपके पास बचेगा, बराबर में 4 में से 3 गया, क्या आया 1 आ गया, क्या आ गया 1, ठीक। तो अब देखिए क्या करना है, फिर आपको 3 को उस तरफ पक्ष में भेजेंगे, ठीक है। अब पुराने की तरह आगे कि नहीं आ गया, जैसे पहला प्रश्न हमारा 48 बन रहा था ठीक वैसे ही, लेकिन मैं इसको फाइनल करके आपको दिखाता हूँ कि चलिए देखिए कि आगे का प्रोसेस इसमें कैसे होगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चूंकि आपने देखा कि 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया था 1, तो आप क्या करोगे कि टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पे छोड़ दोगे तो बराबर हो जाएगा 1/3। अब क्या करना होगा आपको कि टेन थीटा बराबर लिखना होगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट बनकर 1/3 पर आ जाएगा। जब ये 1/3 पर आ गया तो अब हम लिखेंगे फिर टेन थीटा बराबर ये या का चिन्ह ले चलेंगे √1/√3, ठीक है, या हो गया टेन थीटा बराबर √1 का तो मान 1 होता है और √3 को √3 के ही रूप में रहने देना है ना, इसका दशमलव में स्क्वायर रूट नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि टेन थीटा बराबर इतना आ गया, इसका मतलब है कि ये p/b बराबर आ गया 1/√3, ठीक। अब हम p बराबर 1 ठोक के मान लेंगे, p बराबर 1 के माना, ठीक है, और b बराबर √3 इंटू के माना। आप कहोगे कि बिना के माने भी तो बन सकता है, ठीक है, बन जाता है, आंसर भी आ जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये अनुपात के रूप में है, ये भी अनुपात के रूप में है, तो जब भी दो चीज़ें दो राशि अनुपात में हो तो जब उनको मानते हैं तो अनुपातिकता नियतांक आता है, इसीलिए यहाँ पर के आ रहा है, इसको लेना जरूरी है।
गणित के नियम के तहत, ठीक है। अब ये चूंकि पी और बी मालूम है, हमसे जो पूछा जा रहा है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि टेन थीटा का मान बताओ। तो ऑलरेडी यहाँ टेन थीटा का मान निकल चुका है, हमें ये सब मानने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ बनाने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, हमसे अगर और सब चीज़ें पूछता तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें मान करके क्या करते, बनाते। लेकिन इस प्रश्न में देखिएगा, आप गौर कीजिए, टेन थीटा का ही मान पूछा गया है और अंत में टेन थीटा हमारा निकल गया है, तो हमें वो मानने उनने की ज़रूरत नहीं है या आगे प्रक्रिया को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम प्रश्न 50 को देखेंगे। 50 क्या कह रहा है, 50 कह रहा है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, तब टेन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिएगा, इसको भी वैसे ही बनाना है, यहाँ पर भी cos और sin का खेल चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें स्क्वायर नहीं दिया गया है, पीछे वाले में स्क्वायर लगाया गया था sin और cos पर, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो अगर स्क्वायर था तो हम स्क्वायर वाले से भाग कर रहे थे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हम बिना स्क्वायर वाले से ही भाग करेंगे, ठीक है। यानी कि cos थीटा से दोनों पक्षों को भाग करेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न लिखते हैं, उसके बाद बनाने की तैयारी करते हैं कि कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न जो 50 है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है, लिख देंगे दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, तो चलिए इसमें दिया गया है कि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, है ना। और तब हमें क्या करना है, तब हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, आप cos थीटा से भी भाग दे सकते हो, दोनों पक्षों में टेन थीटा से भी भाग दे सकते हो, लेकिन cos थीटा से आप भाग दोगे तो cos थीटा आउट होगा, sin थीटा बाई cos थीटा टेन थीटा हो जाएगा और ऐसे प्रश्न आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो हम cos थीटा से ही भाग करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, लिखेंगे दोनों पक्षों में cos थीटा से भाग करने पर, ठीक है। तो भाग कीजिए, पूरे पक्ष के बट्टे में cos थीटा लिखना होगा, पूरे पक्ष के बट्टे में cos थीटा लिखना होगा। तो लिखेंगे 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बाई cos थीटा बराबर 5 बटे cos थीटा, ठीक है। सॉरी 5 बटे cos थीटा। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ 4 cos थीटा, इसको इसके नीचे भी डाल देंगे, इसके नीचे भी डाल देंगे, 4 cos थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। 4 cos थीटा प्लस cos थीटा बरा प्लस 3 sin थीटा बटा cos थीटा लिख देना है, बराबर आ जाएगा हमारा 5 गुने 1 बटे cos थीटा। अब एक बात देखो, cos थीटा चला गया, यहाँ बचा 4 और प्लस में यहाँ sin थीटा बाई cos थीटा, ये हो गया 3 टेन थीटा, 3 है तो 3 रहेगा, sin थीटा बाई cos थीटा हो गया टेन थीटा और बराबर में आया हमारे 5 sec थीटा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो है स्क्वायर करना होगा, ठीक है। जैसे आप स्क्वायर करेंगे काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है, और इजीली आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जहाँ पर भी ऐसे जो नॉर्मल आपका क्वेश्चन देगा ना, जिस पर स्क्वायर नहीं होगा, cos थीटा sin थीटा बीच में प्लस होगा, बराबर में कुछ होगा, अगर इस टाइप का प्रश्न जब भी देगा तो उसमें ज़रूर इस तरह का पद आपको क्या होगा, मिलेगा और आपको उस स्थिति में पहुंच करके दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा, करने पर हम लिखेंगे 4 प्लस 3 टेन थीटा का होल स्क्वायर और बराबर में 5 सेक थीटा, है ना, तो लिखेंगे 5 सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा कि ये टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यानी कि पहला का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और प्लस में लिखेंगे 2 गुने पहला गुने दूसरा, ठीक है, और प्लस में लिखेंगे दूसरा का होल स्क्वायर यानी 3 टेन थीटा का होल स्क्वायर और बराबर में ये वाला जो होगा लिखाएगा 5 पचे 25 और सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सजा करके लिख देंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये वाला पेज हमारा फिनिश हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर हम जा कर के लिखेंगे, यहाँ देखिए पीछे के में था 4 का स्क्वायर था, तो लिख देंगे 16, ठीक है, प्लस उसका जो था दूसरा टर्म था, यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर है, तो लिखेंगे 2 चौका 8, 8 तिरिका 24 टेन थीटा, आई हो जाएगा 9 टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 25 सेक स्क्वायर थीटा। तो अब डायरेक्ट लिख लेता हूँ इसको, 2 चौका 8 तिरिका 24 टेन थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा, 24 टेन थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 25 सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पर आपके पास 24 टेन थीटा है, यहाँ पर 9 टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है। तो ये चूँकि सेक स्क्वायर थीटा है, तो या तो इसको बदल दीजिए 10 के फॉर्मूले में, या 10 को बदल दीजिए सेक के फॉर्मूले में। तो इसी को बदल लेते हैं, रास्ता आसान होगा। तो 16 को लिख दीजिए, प्लस 24 टेन थीटा है तो इसको भी लिख दीजिए, प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा है तो इसको भी लिख दीजिए, बराबर में आपको लिखना होगा 25 गुना दे करके सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब आप ये लिख लेंगे तब आपको लिखना होगा ये 16 प्लस 24 टेन थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिएगा ये चूँकि टर्म दो ठो है जो है ब्रैकेट के अंदर है, अब बाहर में 25 गुना में है तो दोनों में बारी बारी से गुना करेगा, 25 से कम 25 प्लस 25 से टेन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सबको एक पक्ष में लाना होगा आपको। ठीक है, जैसे यहाँ 16 है तो 16 लिख दीजिए, प्लस 24 टेन थीटा लिख दीजिए, प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए कि उधर से लाइए 25 को, तो वो हो जाएगा -25, अब -25 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो -25 टेन स्क्वायर थीटा बराबर कुल के क्या बच गया 0, क्योंकि सब हमने इधर ले लिया। अब गौर करें आप, ठीक है, कि देखिएगा 9 टेन स्क्वायर थीटा में से 25 टेन स्क्वायर थीटा अगर जाएगा तो 16 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में बचेगा, तो -16 टेन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, एक बात और, ये बीच में बचा लेंगे हम 24 टेन थीटा, ये वाला टर्म हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, और देखिएगा 16 में से 25 जाएगा, माइनस में है ये प्लस में है, तो -9 बचेगा हमारे पास, बराबर क्या आया 0। अब आप गौर कीजिए कि हम सब में से -1 को कॉमन कर लेंगे, इस यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, तो जैसे -1 कॉमन होगा सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये पूरा 16 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये माइनस हो गया, जो प्लस था माइनस था वो प्लस हो रहा है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, -24 टेन थीटा और ये +9 बराबर 0। तो चूंकि -1 इधर गुना में हो रहा है ना, कॉमन होकर के ये उधर जाएगा तो 0 के बट्टे में जाएगा और 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ लिखना होगा आपको 16 टेन स्क्वायर थीटा -24 टेन थीटा +9 बराबर 0/-1। ठीक, तो यह हो जाएगा 16 टेन स्क्वायर थीटा -24 टेन थीटा आप +9 बराबर 0। ठीक, अब इसको जो है हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फैक्टर में टूट रहा है, और फैक्टराइज नहीं कर सकते तो नॉर्मली इसको a + b के या a - b के होल स्क्वायर पर भी सजा सकते हैं, किसी तरीके से इसका फैक्टर निकालना होगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये पूरा 4 का स्क्वायर है और टेन स्क्वायर थीटा यानी कि टेन थीटा का स्क्वायर है, तो 4 × टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये लास्ट में जो है ये 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, बराबर में 0 है। अब देखिए बीच में अपने आप ही आ रहा है, माइनस तो माइनस देंगे, 2 गुने पहला यानी कि 4 टेन थीटा और गुने दूसरा यानी कि 3 और ये प्लस रहेगा हमारा। ठीक है, तो देखिएगा 2 चौका 8 तिरका 24 आगे कि नहीं आगे टेन थीटा, तो यहाँ पर असल में देखिए ये पहला का होल स्क्वायर -2 गुने पहला गुने दूसरा प्लस दूसरा का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो ये हो गया हमारा पहला यानी कि 4 टेन थीटा और यहाँ माइनस आया है तो माइनस दूसरा यानी कि 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि देखिएगा यहाँ पर हम 4 टेन थीटा
-3 को इसी तरफ छोड़ेंगे, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 0 पर रूट पर चढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 tan थीटा -3 बराबर 0। ठीक है, अब प्रोसेस को आगे ले जाएंगे, देखिएगा यहाँ 4 छूट गया था, तो 4 tan थीटा रहेगा, हम -3 को उधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, 0 में जाकर के 3 जुड़ा तो 3 ही रहेगा। अब यहाँ पर हम tan थीटा को छोड़ेंगे तो बराबर में 3 पहले से था, 4 चूँकि इधर गुना में उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ tan थीटा बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, तो tan थीटा बराबर हमें 3/4 प्राप्त हुआ। और जो प्रश्न हमारा पूछा जा रहा था उसमें भी देखिएगा 50 नंबर प्रश्न में tan थीटा का ही मान पूछा जा रहा था, कितना होगा, तो वो हमारा कितना होगा, 3/4 के बराबर होगा। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 51 की तरफ ध्यान देंगे कि प्रश्न संख्या 51 क्या कह रहा है और इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा जैसे हमारा प्रश्न नंबर 50 था, 50 की ही तरह 51 है हमारा, उसमें भी साइन और कॉस की चर्चा थी, इसमें भी साइन और कॉस की चर्चा है, बस साइन और कॉस के साथ जो संख्याएं प्रयोग की गई हैं उसको बदल दिया गया है, तो प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो 51 भी उसी तरीके से बनेगा, 52 भी उसी तरीके से बनेगा। ठीक है, लेकिन मैं 51 52 दोनों को बना करके आपको दिखाता हूँ, आप ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए देखिए 51 नंबर प्रश्न को कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 51 जो है इसमें दिया क्या गया है, तो इसमें दिया गया है कि 7 sin a + 4 cos a, देख लीजिए गौर कीजिए। ठीक है, क्या दिया गया है 51 में, 7 sin a + 24 cos a बराबर 25। ठीक है, इसी को लिख लेना है, तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 7 sin a + 24 cos a, 7 sin a + 24 cos a, 24 cos a, ठीक है, बराबर 25, बराबर क्या है 25। ठीक है, और इसमें आपसे बोला गया है पिछले सवाल की तरह, उसमें भी tan थीटा, इसमें भी tan a मालूम करना है, यानी कि a में दिया हुआ है एंगल सब, तो इसलिए tan a निकालना है। ठीक प्रोसेस वैसे ही होने वाला है। ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों में cos a से भाग करने पर, दोनों पक्षों में cos a से भाग करने पर। ठीक है, तो चलिए इस पक्ष के भी पूरे के बट्टे में cos a लिखेंगे, उस पक्ष में भी पूरे के बट्टे में cos a लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा 7 sin a + 24 cos a बटा cos a बराबर 25/cos a। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, चलिए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। ठीक है, इस पृष्ठ पर आकर के हम देखते हैं कैसे इसे करेंगे। तो अब हमें सेपरेट कर देना है, यहाँ पर जो आपने देखा है ना, यहाँ पर जो आपने देखा कि ये चीज़ है 7 sin a है, 24 cos a है, तो दोनों के नीचे cos a को लिखेंगे, यहाँ तो है ना, तो चलिए इसको हमने बदल दिया, लिखेंगे या 7 sin a बटा cos a प्लस 24 cos a बटा cos a बराबर हो जाएगा हमारा 25 गुने 1/cos a। ठीक, उसके बाद करना क्या है, देखिए 7 है तो 7 तो गुना में लिखाएगा, sin a बटा cos a मिलकर हो जाता है tan a, तो हम इसे लिखेंगे tan a प्लस cos a से cos a चला गया, 24 की जगह पर 24 को रख देंगे बराबर, ये 25 अपनी जगह पर रहेगा, 1/cos a हो जाता है हमारा sec a। ठीक, तो लिख देंगे, देखिएगा अब इस स्थिति में पहुंच गए कि tan a आ गया, एक संख्या आ गई, इधर sec a आ गया, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहीं पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए देखते हैं वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है,
तो 7 tan a प्लस 24 का होल स्क्वायर इस पक्ष में बराबर उधर 25 सेक a का होल स्क्वायर इस पक्ष में। ठीक है, अब देखिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। पहला का होल स्क्वायर जोड़ 2 गुने पहला यानी कि 7 tan a गुने दूसरा यानी कि 24। ठीक है, अब प्लस दूसरा का होल स्क्वायर यानी कि 24 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 25 से के स्क्वायर ये है तो ये 25 है, तो हम लिखेंगे 25 का 625 हो जाएगा स्क्वायर होकर, और सेक स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, है ना, तो ये देखिए क्या हो रहा है, 7 सते 49 हो जाएगा और tan स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, प्लस में देखिएगा 2 सते 14, 14 से 24 में गुना करना होगा आपको, तो 14 चौका 56 के 6 हाथ लगा 5, 14 दूनी 28 और 5 33 tan a रहेगा। ठीक है, और प्लस में 24 24 हुआ 576 होता है, वो भी लिखेंगे बराबर ये हो जाएगा 625। ठीक, और गुना यहाँ सेक स्क्वायर ए की जगह पर लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, जब ये हो जाएगा हमारा तो हम इसको उतारेंगे अभी 49 tan स्क्वायर a प्लस 336 tan a प्लस 576 बराबर, देखिएगा यहाँ 625 गुना में है, दो पद ऐसे हैं जो ब्रैकेट के अंदर हैं, तो हम 625 से पहले पद में भी गुना करेंगे और दूसरे पद में भी गुना करेंगे। ठीक है, तो 625 से कम हो जाएगा 625, अब प्लस ये हो जाएगा 625 tan स्क्वायर a। ठीक है, अक्षर थोड़ा छोटा हो गया, नीचे लिख दिया मैंने, दिख नहीं रहा होगा, देखिए यहाँ पर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ दे देंगे ये 49 tan स्क्वायर a है, उस तरफ के सभी चीज़ों को इस तरफ लाना है, तो अभी इसको लिखिए 49 tan स्क्वायर a प्लस 336 tan a। ठीक है, प्लस 576, देखिएगा ये 625 उस तरफ भेजेंगे तो माइनस 625, और ये भी उधर जाएगा तो माइनस 625 माइनस 625 tan स्क्वायर a बराबर बचा 0। ठीक है, या अब देखिएगा या 49 tan स्क्वायर में से 625 tan स्क्वायर a जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, तो 15 में से 9 जाएगा 6, और फिर यहाँ 11 में से 4 गया 7, और यह बचा हमारे पास 5 tan स्क्वायर a और माइनस का चिन्ह, चूँकि छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं। ठीक है, प्लस में बीच में रहेगा ये हमारा 336 tan a। ठीक, और देखिएगा 576 में से 625 अब घटा रहे हो तो माइनस में 49 बचेगा, है ना, माइनस में 49 बचेगा बराबर में 0। अब आप देखो कि सब में से आपको -1 कॉमन करना है। क्या कॉमन करना है? -1 कॉमन करना है। -1 कॉमन करेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस है प्लस में हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 576 tan स्क्वायर a, ये माइनस हो गया, प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस वाला है तो माइनस हो गया, तो 336 tan a और ये प्लस 49 बराबर 0। अब बचा ये 576 tan स्क्वायर a माइनस 336 tan a और प्लस 49 बराबर 0 बटा -1। यहाँ देखिए -1 गुना में था, कॉमन किए हुए थे तो उधर भेजेंगे तो बट्टा में जाएगा, तो चला गया 0 के बट्टे में, यानी हो गया हमारा 576 tan स्क्वायर a माइनस 336 tan a और प्लस 49। ठीक है, बराबर 0। अब तो बहुत आसान हो गया, 576 का मतलब हो गया 24 और tan a का होल स्क्वायर, tan a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया प्लस में 7 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि बीच में माइनस 2 गुने पहला यानी कि 24 tan a और गुने दूसरा यानी कि 7। ठीक है,
बराबर हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चाहे है इधर स्पेस अभी, इधर हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर कवर करने का प्रयास करते हैं या, ठीक है। ये हो गया 24 माइनस है तो माइनस और 7, 24 10 ए और माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब पिछले प्रश्न की तरह होल स्क्वायर को उधर भेजेंगे, रूट बन करके 0 पर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या देंगे, क्या यहाँ पर कि 24 10 ए क्या है, 24 10 ए माइनस 7 बराबर स्क्वायर रूट 0। तो या का चिन्ह देंगे, हो जाएगा 24 10 ए माइनस 7 बराबर 0 या 24 10 ए बराबर माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7, या हम यहाँ लिखेंगे 10 ए बराबर 7/24, ठीक है। तो 10 ए तो यहाँ पर निकल गया। प्रश्न संख्या 51 में जो है हमसे क्या पूछा गया था, 10 ही पूछा गया था। तो 10 ए का मान निकल गया और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रश्न संख्या 52 जो है ठीक इसी तरीके से है, लेकिन इसमें भी आप मैं सपोर्ट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। इसमें कॉस थीटा और कॉसेक थीटा के मान निकालने हैं, मुश्किल चीज़ नहीं है, ऐसे ही बनेगा। कैसे, जैसे कि मान लेता हूँ यहाँ पर कुछ भी मिले, मैंने tan थीटा मिल गया तो P और B मिल गया तो इसकी मदद से H निकालेंगे और H निकाल करके तब हमसे, जैसे कि यहाँ पूछा जा रहा है कॉस थीटा कॉसेक थीटा, इन सब कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति उसका मान लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एक तो आपके जिम्मे छोड़ा जा सकता है कि आप इसे बनाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसे कवर करता हूँ। प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या जो 52 है इसको देखना है, इसमें क्या कहा गया। तो प्रश्न संख्या 52 में ठीक 50 और 51 की तरह दिया गया है 9 साइन थीटा 9 साइन थीटा और प्लस 40 कॉस थीटा बराबर 41। तब कॉस थीटा और कॉसेक थीटा के मान ज्ञात करें। तो चलिए लिख लेंगे, दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो दिया गया है 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा, 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बराबर 41 है। बराबर क्या है, 41। लिखेंगे दोनों पक्षों में कॉस थीटा से भाग करने पर, ठीक है, 9 साइन थीटा, क्या लिखना है, 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 41 बटा कॉस थीटा। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, 9 साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस है तो प्लस 40 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 41 गुने 1 बटे कॉस थीटा। या देखिएगा 9 तो रहेगा गुना में है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा मिलकर हो जाता है tan थीटा। तो यही सूत्र यहाँ लिख लेना है, प्लस कॉस थीटा का जगह बच गया 40 बराबर ये होगा हमारा 41 1 बटा कॉस थीटा यानी कि हो जाता है सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ दो पद हैं तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। देखिए 9 tan थीटा प्लस 40 का होल स्क्वायर बराबर 41 सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, लिखेंगे 9 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने पहले का यानी कि 9 tan थीटा गुने दूसरे का यानी कि 40, ठीक है, प्लस 40 के होल स्क्वायर बराबर ये 41 गुना होकर क्या हो जाएगा, तो गुना कीजिए, एक एकम एक आएगा
उसके बाद 1 चौका 4 दूनी 8, ये 8 रहेगा और 4 चौका 16, यानी 1681, और ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको आपको कर लेना है पहले 981 tan स्क्वायर थीटा आप प्लस 2 9 18, 18 चौका 72, तो 720 tan थीटा 72/0 पड़ जाएगा। आप प्लस 40, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 बराबर, ये हो गया हमारा कितना 1681, और गुना करेंगे सेक स्क्वायर के बदले लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। आगे बस हमें 1 + tan स्क्वायर थीटा, सॉरी हमने नीचे ये काम किया और ऊपर हमने लिख दिया। तो आप यहाँ गौर कर लीजिए, फिर से मिला लीजिए, क्योंकि यह कवर हो गया था, ध्यान बनाने के ऊपर था, मोबाइल में नहीं आ पाया। तो देखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने तो इसका भी वर्ग किया, इसका भी वर्ग किया, तो यहाँ a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, पहला का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा प्लस दूसरा का होल स्क्वायर किया। ठीक है, बराबर में इधर का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 41, 41 में 1681 से 1 स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ देखिए 9 tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 981 tan स्क्वायर थीटा, 2 गुने पहल का गुने दूसर का हो रहा है, तो 2 गुना 18, 18 चौका 72 पर 0 पड़ गया 720, और tan थीटा हो गया, प्लस ये 4 चौका 16 पर डबल 0 हो जाएगा ये 40 का, तो 1600, और बराबर में ये देखिए 1681 जो इसका स्क्वायर करके लाए थे 1681 गुने सेक स्क्वायर थीटा, तो वहीं 1681 गुने सेक स्क्वायर थीटा के बदले 1 + tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला भर दिया। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो ये तो सबसे पहले कि 81 tan स्क्वायर थीटा रहेगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 720 tan थीटा अब प्लस ये हो जाएगा हमारा 1600। ठीक है, बराबर, अब 1681 से ये ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं तो दोनों में गुना होगा, तो 1681 एकम 1681 लिखी जाएगी, और प्लस 1681 tan स्क्वायर थीटा लिखी जाएगी, चूँकि इसमें भी गुना हो रही है। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो देखिए पिछला जो है वो कैसे दिया गया है, यहाँ पर हम जैसे पिछली बार में क्या कर रहे थे कि इधर जब ऐसा एक्सप्रेशन आ जा रहा था तो इधर की सारी चीज़ों को इस पक्ष में खींच कर ला रहे थे, तो वैसे ही खींच कर लाएंगे। पहले ये पूरा लिख देंगे, 81 वाला 720 वाला 1600 वाला, इन दोनों को खींच कर लाएंगे, तो दोनों का चिन्ह उधर प्लस है तो इधर माइनस होगा। ठीक है, पेज हमने चेंज कर लिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या, 81 tan स्क्वायर थीटा, 81 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस बगल में इसमें क्या है, बगल में है 720 tan थीटा, 720 tan थीटा, प्लस में फिर है ना 1600, क्या है 1600, माइनस देंगे दाएं पक्ष वाली चीज़ों को, अब लिखेंगे 1681 माइनस 1681, अब माइनस है ना 1681 tan स्क्वायर थीटा, 1681 tan स्क्वायर थीटा बराबर बच गया इधर 0 दाएं बगल में। ठीक, अब एक बात देखिएगा, आपका 1681 tan स्क्वायर थीटा में से 81 tan स्क्वायर थीटा चला गया, तो माइनस 1600 tan स्क्वायर थीटा आपके पास बच गया, प्लस चूँकि इसका कोई जोड़ा नहीं है tan थीटा का, तो ये 720 tan थीटा का 720 tan थीटा रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 1600 में से 1681 जा रहा है, तो माइनस में 81 बच गया हमारे पास, बराबर हो गया 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे क्या कि -1 कॉमन करना होगा हमें, तो -1 कॉमन करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस में, तो 1600 tan स्क्वायर थीटा माइनस 720 tan थीटा, यहाँ चिन्ह बदला, बशर्ते चीज़ वही है, और यहाँ पर प्लस 81 बराबर 0। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर ये सब अंदर वाला पार्ट रहने देंगे, 1600 tan स्क्वायर थीटा माइनस 720 tan थीटा, तो माइनस था तो चूँकि यहाँ पर हाँ ये रहेगा, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस, प्लस था तो हमारा हो जाएगा -81, माइनस प्लस कैसे हो जाएगा, ये तो माइनस ना था यहाँ पर,
तो ये माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस रहेगा, गलती से बाय द मिस्टेक लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये +81, ठीक है, +81, सबका चिन्ह बदल गया, ठीक। चूँकि ये माइनस में था, है ना, माइनस में क्यों था, क्योंकि छोटा में से बड़ा घट रहा था, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने -1 कॉमन किया है तो ठीक -1 कॉमन किया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में हो गया, ये -1 को मैंने इधर भेजा तो 0/-1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या होता है, ये 1600 tan स्क्वायर थीटा है, तो यानी कि ये 40 tan थीटा का होल स्क्वायर है, 40 tan थीटा का होल स्क्वायर है। और ये प्लस में 9 का होल स्क्वायर है, बड़ा 0/-1 0 हो गया। अब माइनस जो है 2 गुना पहला यानी कि 40 tan थीटा गुने दूसरा यानी कि 9, देखिए 9 चौका 36 दूनी 72 पर 0 720 tan थीटा है। अब इसी को लिख देंगे पहला का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना पहला गुने दूसरा प्लस दूसरा का होल स्क्वायर हो गया। तो लिख देंगे इसी को 40 tan थीटा यानी पहला घटाओ दूसरा का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 0, या लिख देंगे 40 tan थीटा -9 बराबर √0, या देखिएगा लिखेंगे 40 tan थीटा -9 बराबर 0, या 40 tan थीटा बराबर 9, -9 को उधर भेजा +9 हो गया, या फिर देखिएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से आप लोगों को नज़र में ना आया होगा, 40 tan थीटा -9 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो यहाँ स्क्वायर को हटा करके उधर भेजे तो रूट बन गया तो √0 0 हो गया। तो फिर यहाँ -9 को भेजेंगे तो +9 हो जाएगा, 40 से गुना में होने जाएगा तो बट्टे में, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 9/40, 9/40, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो tan थीटा का मान निकला, यानी कि P/P बराबर हो गया 9/40, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि P बराबर 9 के माना, ठीक है, और नीचे B बराबर 40 के माना, 40 के माना, ठीक है। तो हमें यहाँ h निकालने की ज़रूरत है। क्यों h निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रश्न में जो है 52 नंबर में cos थीटा cosec थीटा पूछा गया, तो cos और cosec में तो h आता है इसके फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसीलिए तो लिखेंगे इसीलिए सूत्र से, क्या से, सूत्र से, है ना, चाहे अब सूत्र से, ठीक है, h बराबर हो जाएगा, यहाँ कॉमा देंगे √p² जोड़ b², यानी कि √p के जगह पर 9k का होल स्क्वायर और जोड़ 40k का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ इसका काम करेंगे तो 9 81 k² और 40 40वां 1600 k² होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, ठीक है। तो 9 यहाँ पर क्या होने वाला था, है ना, तो √अंडर बराबर में 81 k² प्लस 1600 k², तो बराबर हो जाएगा √अंडर 1600 और 81 1681 k² बराबर 1681 का लिख देंगे 41 होता है, कितना होता है 41, बाय द मिस्टेक कुछ और लिखा रहा था, तो ये हो जाएगा हमारा 41, ठीक है, के, ठीक, h का मान। तो इसीलिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, है ना, cos थीटा और cosec थीटा, तो इसीलिए, है ना, cos थीटा बराबर b/h, तो बराबर b का मान वहाँ क्या माने थे अभी जस्ट पहले, तो b का मान हम लोग जस्ट पहले माने थे लोग, है ना, b बराबर 40 के, ठीक है, यहाँ नीचे है b बराबर 40 के या p बराबर 9 के, है ना, तो p बराबर 9 के, b बराबर 40 के, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 40 के बटा h बराबर 41 के चला जाएगा, तो हो गया 40/41, ठीक है, ये हो गया cos थीटा का मान। अब हमसे पूछा जा रहा है cosec थीटा का मान, cosec थीटा बराबर क्या होता है h/p, तो h के जगह पर तो 41 के यहीं पे निकला हुआ है, और p के जगह पर वहाँ जो आया है वो भर लेंगे, तो p के जगह पर देखिए यहाँ पर 9 के माना गया है, तो इसी को भर लेना है आपको, ठीक है। तो हम इसको भरेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा नीचे 9 के चला गया, तो हो गया 41/9, ये हमारा क्या हो गया
आंसर हो गया। ठीक है।